कभी फुर्सत मिले तो खुद से मिलूंगी। कभी फुर्सत मिले तो मैं खुद से मिलूंगी। अपने सभी सुख दुख खुद से कहूंगी। न किसी के लिए त्याग न समर्पण होगा। मेरे सामने मेरा मन ही मेरा दर्पण होगा। खुद की नजरों से मैं अपने आप को निहारूंगी। खूबी पर इतराऊंगी और कमियों को संवारूंगी। कल्पनाओं की एक झूठी दुनिया बुनूंगी। जिस दिन मैं खुद से मिलूंगी। जिस दिन मैं खुद से मिलूंगी। जी हाँ। आजकल हमें सबसे ज्यादा जरूरत है खुद से मिलने की, खुद के लिए टाइम निकालने की, जो हम नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि हम सबके लिए सोचते हैं और खुद के लिए नहीं सोचते कि हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। जैसे आज ही क्लिनिक पे मेरे पास कोई आए थे तो वो यही बोल रहे थे कि मतलब अब हालत ये हो गई है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा आप अपना जो मनपसंद की चीजें हैं वो अब आप करो। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या है कि दूसरों का करते 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 अपने लिए भूल जाते कि हाँ हमें क्या पसंद है। जैसे अगर आप होटल रेस्टोरेंट कहीं भी जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, बच्चों को क्या पसंद है हम वो चीज ऑर्डर करते हैं। हस्बैंड को क्या पसंद है वो चीज ऑर्डर करते हैं। खुद को तो हम एकदम साइड में कर लेते हैं। घर पे भी क्या होता है, हम अपने लिए कुकिंग बहुत रेयरली अगर कोई करता होगा। नहीं तो क्या होता है कि सबके लिए सबकी चॉइस से हम लोग बना देते हैं, लेकिन खुद के लिए क्या बनाना, खुद के लिए अलग से कुछ बनाना, ये हम कभी भी नहीं सोचते हैं। है ना। तो इसलिए अब हमें बहुत मतलब दूसरों के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि दूसरों के लिए हमें कुछ नहीं करना, करना है। बट अब हमें थोड़ा अपने लिए भी जीना है। प्लीज सब कैमरा ऑन कर लो, ऐसे कैमरा ऑफ रहता है तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो आज हमारा सेल्फ फीलिंग का डे 3 है। जैसे डे 1 में हमने ब्रीथिंग एक्सरसाइज की थी, डे 2 में हमने मेडिटेशन सीखा था। मतलब 21 चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। ऐसे तो बहुत सारी है बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी एक चीज हम लोग बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। है ना। आजकल एंगर कितना आता है लोगों को, एग्री है कि नहीं है। है ना। बहुत ज्यादा एंगर आता है। क्यों एंगर आता है। ऐसे खाना अगर जनरल हम कैटेगराइज करें तो क्या करते हैं, हम कैसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सात्विक भोजन, है ना, तामसिक भोजन, और मेन अगर दो चीज में चलो तीन होता है, एक होता है राजसी भोजन। ठीक है। तो मोस्टली हम लोग आजकल जो है ना सात्विक भोजन नहीं खाते, हम लोग आजकल खाते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जब हम खाते हैं तो उसी की वजह से हमारा नेचर जो है ना वो एंगर ज्यादा होने लग गया हमारे अंदर। बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन एंगर ये सब हमारा खाने की वजह से होता है। और जो लोग देखो कि एकदम सात्विक खाना खाते हैं ना, उन लोगों को देखोगे कि वो एकदम काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, जल्दी एंगर नहीं आता उन लोगों को, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे खाने से है। तो खाना मतलब एक ऐसी चीज है जो हमें रोगी भी बनाता है और जो हमें निरोगी भी बनाता है ना। अगर आप गलत कॉम्बिनेशन से गलत चीजें खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, और अगर आप सही कॉम्बिनेशन और सही चीज खाओगे तो वही खाना आपके लिए दवाई का काम करता है। हमारी बॉडी ऐसे है ना कि हमें अलग से ऐसा नहीं है कि मतलब बॉडी का खुद का एक हीलिंग सिस्टम होता है। तो अगर आप अपने खाने को अपना मतलब आहार को अपना मेडिसिन बना लेंगे ना तो आप एकदम हेल्दी रहेंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जो हम खाना खा रहे हैं बहुत ज्यादा मिक्सिंग है, केमिकल वाला फूड बहुत ज्यादा रहता है, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती। अगर हम हेल्दी खाना लेते हैं ना तो भी एनर्जी नहीं मिलती है।
और जैसे एक एज के बाद सम टाइम हमें सप्लीमेंट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, अगर कोई भी न्यूट्रिशंस की अगर बॉडी के अंदर कमी हो तो वो भी हमें लेना पड़ता है, तो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें अपने खाने को भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब जैसे लोग ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा मिलावट आती है, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आजकल ऑर्गेनिक तो मिलता नहीं है, ऑर्गेनिक के नाम पे भी मिलावटें बहुत ज्यादा आती है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा खाना हमारे लिए हेल्दी है। जैसे फ्रूट्स को पकाते हैं तो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, बड़ा करने के लिए साइज को इंजेक्शन लगा देते हैं। वाटरमेलन है, उसमें मीठापन लाने के लिए उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। लौकी वगैरह देखो कितना बड़ा बड़ा साइज का आता है आजकल वेजिटेबल। तो वो सब मतलब एक रात पहले तो वो छोटा होता है, लेकिन जैसे इंजेक्शन लगा अगले दिन सुबह देखेंगे तो वो इतना बड़ा आपका लौकी हो जाएगा। तो हर चीज क्या हो गया केमिकल। फ्रूट को पकाते हैं तो उसको केमिकल के साथ रखते हैं और उसको पकाते हैं। नेचुरल पेड़ पे पका हुआ फ्रूट तो आजकल हमको मिलता ही नहीं है। तो वो एक अलग चीज है, उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते कि ट्राई करो जहां तक अगर आपको ऑर्गेनिक फूड मिले तो वो ही ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। बट अगर नहीं मिले तो उसको भी हम थोड़ा सा जैसे अच्छे से प्रॉपर वॉश करके अगर आप खाओगे तो चीजें थोड़ी सी केमिकल थोड़ा सा हमारी बॉडी में कम जाएगा। देखो बाहर मिलावट होती है वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा केमिकल मिक्सिंग हम लोग कर देते हैं। ठीक है। हम आजकल बहुत ज्यादा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हम लोग कर देते हैं। जैसे देखिए, ये जो आज का जो टॉपिक है ना वो मेरा फेवरेट टॉपिक है कि मतलब मैं जितना चाहे उतना बोल सकती हूँ और कहीं का कहीं। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में जैसे अगर आप दूध के साथ नमक वगैरह खाते हो, वो भी एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। हाँ। लेकिन आप लोग बताओ, आप लोग ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? ऐसे हैंड रेस बताओ, ये करते हैं कि नहीं करते? डेली करते हैं, ग्रेवी की सब्जी बनाते हैं आप, नमक है खटाई है उसी में हम दूध डाल देते हैं, है ना? तो बाहर जो मिक्सिंग है ना मार्केट में, उससे ज्यादा मिक्सिंग हम लोग खुद कर देते हैं, खाने को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि वो डाइजेशन में हेवी हो जाता है बच्चों का। आजकल छोटे छोटे बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। बाहर का तो फास्ट फूड जंक फूड तो वो तो है ही है, वो तो बहुत ज्यादा खाना पीना सबके। पैकेट फूड हम बहुत ज्यादा खाने लग गए। एक चीज आप लोग थोड़ा सा सोचने की बात है, पैकेट फूड क्या रियल में हमारे खाने के लिए होता है? वो फूड नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है। लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल के उसको स्टोर कर रहे हैं। कोई भी चीज, हमारा खाना वही है जो खराब हो जाता है जल्दी। अगर आप एक ये पिज्जा बेस ले लो। ठीक है। एक अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता तो कर भी सकता है। एक पिज्जा बेस को आप एक मिट्टी के नीचे दबा दो, अगर आपके पास थोड़ा प्लेस हो ना गार्डन वगैरह या मिट्टी जहाँ मिल जाए, एक पिज्जा बेस दबा दो और एक वहीं पे फ्रूट और का कचरा या फ्रूट वो सब लगा दो। तो वो फ्रूट वगैरह जो रहेगा, वेजिटेबल रहेगी, वो सड़ जाएगी, मतलब फर्मेंटेड हो जाएगी और उस वो खत्म हो जाएगी, मिक्सिंग होके वो फिनिश हो जाएगी। ब्रेड पिज्जा अगर आपने मिट्टी के अंदर दबाई है ना, वो न तो कोई चींटी खाएगी उसको, और न ही वो खराब होगा। वो ऐसे का ऐसे अगर आप वापस खोद के निकालोगे ना, वो ऐसा का ऐसा वहां पे आपको मिल जाएगा वो पीस ऐसे का ऐसे। एक एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे कई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि बन को उन्होंने 10 डेज तक एक बॉक्स के अंदर रखा और उसको 10 डेज बाद निकाला तो उसमें कुछ भी नहीं, वो एज इट इज पड़ा है, कोई फंगस नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो फंगस भी जो चीज नहीं खा रही है वो चीजें हम खा रहे हैं। ठीक है। हमारे खाने में अगर फंगस लग रहा है, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो खाना हमारे लिए सही है। मतलब वो बैक्टीरिया लगा हुआ खाना नहीं खाना, मैं ऐसा नहीं बोल रही।
मतलब वो लोग खा रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह खा रहे हैं, तो वो खाना हमारे लिए भी हेल्दी है। लेकिन अगर हम ब्रेड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ये डाइजेस्ट ही नहीं होता कितने कितने दिनों तक। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आजकल हर एक बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। सुबह उठते ही फ्रेश होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि फाइबर उनकी बॉडी में जाता ही नहीं है। तो जैसे मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर डाइट चार्ट तो शेयर कर रही हूँ, वो डाइट चार्ट जो है वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए है, ताकि इतने सालों की जो भी गंदगी हमारे अंदर जमी है वो निकल जाए। अगर हम सेम डाइट डेली फॉलो करेंगे तो बॉडी क्या होगी, उसकी यूज टू हो जाती है। फिर अगर आप कुछ डिफरेंट डाइट अगर आप खाते हो ना, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इमीडिएट उसका रिएक्शन कर देती है। और अगर जैसे आप कोई वेट लॉस आप करना चाह रहे हैं, सेम डाइट अगर आप 1 वीक, 10 डेज, 20 डेज अगर आप फॉलो करोगे, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो वेट लॉस हो रहा था, लेकिन उसके बाद में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सेम डाइट आपने वो ले लिया, तो बॉडी उसकी यूज टू हो गई है। तो कभी भी वेट रिडक्शन करना हो, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना हो, तो डाइट हमें ऑलवेज चेंज करते रहना चाहिए। एक चीज कभी भी रेगुलर बेसिस पे नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होगा कि बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, नहीं तो क्या होगा कि बॉडी उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा, मतलब वो यूज हो जाती है बॉडी उसके। तो अभी क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमें अलग अलग चीजें खा के उस पे वार करना है, ताकि वो उसकी क्लींजिंग कर सके। एक कंप्लीट डाइट वही होती है जिसके अंदर सारी चीजें मिक्सिंग हो, मतलब प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। आजकल वेट लॉस करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या चीज हम अपने खाने से निकालते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वेट लॉस के लिए सबसे पहले हम अपने खाने में से क्या चीज निकालते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए सब जने। ऑयल। रोशन जी ने लिखा है ऑयल। ऑयल, स्वीट्स, घी, यस, शुगर, है ना? देखो, सबसे पहले शुगर से भी पहले हम निकालते हैं फैट हमारी डाइट से, ताकि हमारा वेट रिडक्शन हो। यही चीज हम सबसे ज्यादा गलत करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, ऑयल क्या काम करता है, घी क्या काम करता है? ग्रीसिंग का काम करता है। ग्रीसिंग का काम करता है ना? तो जब हमारे इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे ग्रीसिंग होगी, तो जो भी हम खाएंगे ना वो स्मूथली नीचे आ जाएगा। ठीक है? और अगर वहां ग्रीसिंग नहीं होगी तो क्या होगा? वो वहां पे चिपक जाएगा। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरा वो चिपका हुआ रहेगा, हमारे इंटेस्टाइन पे वो खाना चिपका हुआ रहेगा। तो इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वेट लॉस करना है तो हम सबसे पहले फैट को अपने डाइट से निकाल लें। नहीं, आप घी लेके भी अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस का मतलब क्या हुआ कि बॉडी, आपने जो भी खाया वो डाइजेस्ट हो गया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी में से निकल गया। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को बिगाड़ देते हैं। ऑयल नहीं खाएंगे, वो नहीं खाए, घी नहीं खाएंगे, ऑयल नहीं खाएंगे, घी ऑयल नहीं खाओगे तो बॉडी में ग्रीसिंग नहीं मिलेगी। तो कोई डाइट अगर करना है तो आपको हर चीज बैलेंस तरीके से लेनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप डीप फ्राई चीजें खाओ, बट उस चीज को बैलेंस करके खाने की हमें जरूरत है ना? फ्रूट भी होना चाहिए हमारे डाइट में, वेजिटेबल भी होनी चाहिए। तो सारी चीजें हमारी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। घी भी होना चाहिए, ऑयल, शुगर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुगर नहीं होना, बट कौन सा शुगर होना चाहिए वो चीज समझने की जरूरत है ना? देखिए, सबसे पहले अपना रूटीन जब हम लोग स्टार्ट कर, मैं आज जो अभी थोड़ा सा आपको जनरल डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। डिटॉक्स डाइट अलग है, ठीक है? आज मैं एक जनरल, अगर आप कुछ भी फॉलो करें, आप अपने हिसाब से अपना डाइट चार्ट अपने घर पे जो जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट उसके अंदर आपको वैरायटी लाने की जरूरत है, और खाली वो कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले जैसे मॉर्निंग की अगर हमें शुरुआत करनी है, तो मॉर्निंग में क्या होता है कि पूरी
मतलब हमने जो नाइट में खाना खाया है, इवनिंग में जो खाना खाया, तो मॉर्निंग में वो पूरा बॉडी से निकलना चाहिए, डिटॉक्सिफाई होना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले एक चीज बताओ कि जब हम लोग उठते हैं, या आप बच्चे बच्चे सो रहे हैं सुबह, आपको उनको उठाना है। हाँ। तो कई कई जने क्या करते हैं, उनपे ठंडा पानी डाल दे उनको उठाने के लिए। कई जने ऐसा करते हैं कि भाई बच्चे उठ नहीं रहे हैं, उनके मुंह पे पानी के छींटे मार दो फिर वो उठ जाए। ठीक है। ये ठीक है। लेकिन क्या आप उनके गर्म पानी के छींटे मारोगे क्या उनके ऊपर? नहीं ना। हम ठंडे पानी के छींटे मारते हैं। ऐसे ही ये समझो कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी रात से रेस्ट कर रहा है, और हम लोग उठते ही क्या करते हैं, सबसे पहले गरम गरम चाय। अब वो बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रेस्ट मोड पे है, और आपने सीधा सबसे पहले गरम गरम चाय डाल दी, तो वो क्या हाल होगा? अल्सर होगा, एसिड होगा। होता है कि नहीं होता? मॉर्निंग में सबसे पहले चाय आपको बंद करनी है। टाइम आपको चीजों का चेंज करना है, कोई भी चीज आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना है। कोई भी सिस्टम को पहले एक्टिव करना है, तो थोड़ा पहले नॉर्मल पानी पियो। पानी पीने से थोड़ा वो क्या होगा, रेस्ट मोड से बाहर आएगा, उसके बाद आप कुछ दो ना, उसको गर्म कुछ देना है। सीधा गरम गरम चाय पी लोगे तो बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हाल होगा, है ना? तो हाँ, निधि जी बोल रहे हैं कि उनको अल्सर है। ठीक है। तो ये अल्सर का मेन रीजन यही है कि डाइट हम लोग फॉलो नहीं करते, अपनी बॉडी के हिसाब से डाइट फॉलो नहीं करते। हमारी बॉडी का नेचर कैसा है, हर किसी को सेम डाइट सेट नहीं होती है। अगर किसी का पित्त का है तो वो गर्म चीजें खा ही नहीं सकते। कई जनों को आपने देखा होगा कि चाय या कोई भी चीज है ना, दाल सब्जी जो भी है ना, कईयों की आदत होती है उनको एकदम गरम गरम खाना चाहिए। और कई जनों का नेचर ऐसा होगा कि नहीं, उनको गर्म नहीं चाहिए, उनको एकदम नॉर्मल बना हुआ वही वो खा सकते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं, अरे गर्म खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठंडा खाने से ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बॉडी का जो सिस्टम है ना उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मांगती है। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी एसिड है, पित्त है, फायर है, तो आप गरम गरम खाओगे ना, आप खा ही नहीं पाओगे, अंदर और बेचैनी होने लग जाएगी। और जिसकी बॉडी वायु की होती है ना, उनको गरम गरम चीजें खाना अच्छा लगेगा, क्योंकि वायु होती है ठंडी। ठीक है। तो सबकी बॉडी का नेचर अलग अलग होता है, हमें अपनी बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान है वो, मतलब डाइट हमें बनाना चाहिए। तो मैं जो डाइट शेयर की वो डिटॉक्स जनरल डाइट है, हो सकता है किसी को सेट होए, हो सकता है किसी को नहीं सेट होए, है ना? क्योंकि सबका एक अपना स्पेसिफिक डाइट होता है। अब जैसे मॉर्निंग की शुरुआत, सबसे पहले आपको क्या करनी है, नॉर्मल पानी आपको पीना है, 1 गिलास 2 गिलास आप नॉर्मल पानी पीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ और खाना है। उसके बाद देखो, क्लींजिंग करनी है, आप एक चीज और कर सकते हैं कि 2-3 ड्रॉप उसमें लाइम, लेमन की डाल दो, लाइम जूस। ठीक है। तो उससे क्या होगा, पूरा जो भी कुछ अगर ग्रीसिंग मतलब कुछ भी चिपका हुआ रहेगा तो वो निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो सबसे पहले मॉर्निंग में क्लींजिंग की जरूरत है, तो वो कर दिया। उसके बाद अब क्या होता है कि डाइट में हम लोग सबसे बड़ी गलती, एक तो क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं सब, फ्रूट्स खाते हैं सब, है ना? लेकिन सबका खाने का तरीका अलग अलग होता है। फ्रूट खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग टाइम। क्यों होता है? क्योंकि फ्रूट जो होता है ना वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, नेचर से हमें जो चीज मिली है ना, अगर हम उसको खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। हम जो चीज पका के बनाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है डाइजेशन के अंदर, है ना? तो सबसे पहले फ्रूट खाएंगे, मॉर्निंग में उठते ही हमें एनर्जी की जरूरत रहती है। ठीक है। अगर हम डाइजेस्टेड ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है वो अगर हम खाएंगे, तो हमें एनर्जी फील होगी, है ना? तो अगर हम सुबह फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट खाने के साथ ही हमें एनर्जी फील होगी, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। आप देखोगे कि फ्रूट जब आप खाते हो ना तो थोड़ी देर में आपको फिर से भूख लग जाएगी। लगती है कि नहीं लगती?
वही अगर सॉलिड हम अनाज खा लेते हैं तो उसके बाद हमें काफी देर तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि जो अनाज है उसको पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो उसके बाद आप सोचते हो कि फ्रूट खाएं, ब्रेकफास्ट में जैसे कई पोहा, उपमा, रोटी, पराठा जो भी खाते हैं, उसके बाद अगर आप फ्रूट खाओगे या उसके साथ फ्रूट खाओगे तो वो आपका वेस्ट है खाना। खा के खुश हो रहे हो कि हम फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन ये आपका खाना वेस्ट है। तो फ्रूट को कभी भी एम्प्टी स्टमक खाना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अब क्या होता है कि अगर आप कुछ खा के सॉलिड खा के फिर उसके बाद फ्रूट खाते, कई जनों को मैंने देखा है, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फ्रूट खाएंगे। तो खाना खाने के बाद अगर आप फ्रूट खाते हो तो क्या होगा, खाना ऑलरेडी आपका पेट में पड़ा है, जो आपने सॉलिड आइटम ले लिया उसको डाइजेस्ट होने में काफी घंटे लगते हैं। अगर मतलब 3-4 हम सुबह का लंच लेते हैं उसके बाद 4-5 घंटे हमको भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो पेट में पड़ा है ना, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। उसके साथ अगर आपने फ्रूट ले लिया तो क्या होगा, वो दोनों चीजें कंबाइन होके गैस गैस बनाएगी। क्योंकि जो सॉलिड खाना खाया उसको डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स चाहिए, और जो हमने फ्रूट खाया उसको डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम चाहिए। लेकिन जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो फ्रूट क्या होता है, पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, तो उसके कारण गैस बनने लग जाती है। तो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के कारण गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए सबसे पहले फ्रूट आपको लेना है। फ्रूट कभी भी मिक्सिंग नहीं करने हैं एवरीडे के हिसाब से। मतलब जैसे आज एक फ्रूट खाया तो कल दूसरा फ्रूट, परसों अलग अलग। एवरीडे का आप अलग अलग फ्रूट खाएंगे, लेकिन वो बाउल भर के आप अच्छा खा सकते हो क्वांटिटी में। बट जो हम फ्रूट सैलेड बनाते हैं वो गलत होता है। क्यों गलत होता है, देखिए, कुछ फ्रूट होते हैं वो खट्टे होते हैं, कुछ फ्रूट होते हैं वो मीठे होते हैं। तो जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसको डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं, जो मीठे होते हैं उनको अलग एंजाइम होते हैं, और जब हम मिक्स कर देते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है ना कि कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम वो सिक्रेट करे डाइजेशन के लिए। इसलिए फ्रूट हमेशा आपको सेपरेट ही खाना है। उसके बाद 1-2 घंटे बाद 1 घंटे बाद क्या करोगे, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट भी हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके खा लेते हैं। आपने आलमंड भी ले लिया, मतलब बादाम, मुनक्का और अंजीर, अखरोट, सब कुछ आपने मिक्स करके ले लिया। हाँ, मैं तो हेल्दी डाइट खाती हूँ, सब चीजें खाती हूँ। अरे सब चीज खा रहे हो लेकिन बॉडी को वो डाइजेस्ट भी तो होना ना। कभी भी ड्राई फ्रूट्स भी है तो एक दिन का एक ड्राई फ्रूट लो, ठीक है। एक दिन आपने बादाम खाया, दूसरे दिन अखरोट खा लो, तीसरे दिन मुनक्का खा लो। इस तरीके से वैरायटी आप अपने खाने में लो। एक साथ सब खा लोगे तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके 2 घंटे बाद सैलेड खाना है। सैलेड को आप मिक्स कर सकते हो, वेजिटेबल आप आराम से मिक्स कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जैसे स्प्राउट्स वगैरह भी आप खा सकते हो। स्प्राउट्स के साथ अगर आप सैलेड डाल के खाओगे ना, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन कार्ब्स जब भी खाते हैं ना, उसको डाइजेशन प्रॉपर हो उसके लिए आपको उसके साथ है ना वेजिटेबल अच्छी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो सैलेड आप नॉर्मल वेजिटेबल का भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स का भी बना सकते हैं, उसको आप मिक्सिंग कर सकते हैं आराम से। तो खाने के आधा 1 घंटा पहले जब आप सैलेड ले लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा मतलब भूख ऑलरेडी कम होगा। तो भूख कम होगा तो जो ग्रेन्स है ना फिर हम वो कम खाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि कई जने क्या करते हैं कि डाइटिंग के लिए भूखे रहते हैं, बहुत ज्यादा घंटों घंटों भूखे रहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और ज्यादा खराब होता है। थोड़ा मतलब थोड़ी क्वांटिटी में चीजें लेने से क्या होगा कि पेट में है तो हमें इतनी ज्यादा वो क्रेविंग नहीं रहेगी कि हाँ हमें ये खाना वो खाना, इतना खाना, मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है, जो आए वो खा लिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो जब आप सैलेड पहले खा लेंगे तो फिर आप अनाज है वो कम लेंगे। अनाज में भी आप क्या है कि वैरायटी लेना। जैसे इंडिया का जो प्रॉपर खाना है ना वो क्या था, मिलेट से। व्हीट नहीं था इंडियन फूड, है ना। जो इंडिया का मेन खाना था वो मिलेट से, ज्वार, बाजरा, मक्का, यही तो हमारा खाना था। ये हम खाना भूल गए। तो अभी डे टू डे लाइफ में जब आप मिलेट्स खाने लग जाएंगे, मिलेट्स क्या होता है कि
उसके अंदर जो उसके विटामिन मिनरल्स प्रोटीन फाइबर जो भी है ना वो पैक्ड रहता है एकदम। और वीट के अंदर देखो, वीट का जो दाना होता है वो लंबा होता है, तो जब उसको क्रश करते हैं ना वो पूरा स्प्लिट हो जाता है, वो उतना हमको मिल नहीं पाता, एनर्जी न्यूट्रिशन जो है वो उतना मिल नहीं पाता। तो इसीलिए जो मिलेट्स है वो हमारे खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और फाइबर वाला जब हम खाना खाते हैं ना तो फीलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर हमें फील होता है। और फाइबर जब ज्यादा होगा तो वो क्लींजिंग भी अच्छे से करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इसलिए डेली एक एक आपको मिलेट्स अलग अलग यूज करने, कभी जवार ले लिया, कभी बाजरा ले लिया, कभी मक्का ले लिया। बट थोड़ा सीजन का ध्यान रखे, जो सीजन हो उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि गर्मी में आप बाजरा मक्का खाए जा रहे हो और पता चले कि वो मतलब बॉडी के अंदर हीट ज्यादा बढ़ गई है ना। जवार खा सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग अलग आप मिलेट्स ले सकते हो। उसके बाद क्या है कि जो हमारा, जैसे आप मिलेट जो भी ले रहे हो आप उसका दलिया बना सकते हो, उसमें खूब सारी वेजिटेबल डाल के उसको पका सकते हो, साबुती मिलेट लेके। या फिर उसका आटा बना के उसकी रोटी बना सकते हो, उसके साथ खूब सारी सब्जी खानी है आपको। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब डाइट में आपको वैरायटी है वो इंक्लूड करनी है। मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, सबसे पहले पानी के बाद आप जूसेस से भी आप शुरुआत कर सकते हो। ग्रीन जूस ले सकते हो अलग अलग वैरायटी का, जैसे कभी धनिया पुदीना डाल लिया, कभी आंवला बीटरूट, ऐसे अलग अलग वैरायटी का आप जूस है वो ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो। और जो इवनिंग में जो 4 o'clock का जो टाइम रहता है उस टाइम फिर से आप कोई भी फ्रूट, सॉरी फ्रूट खा सकते हो उस टाइम भी, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो जाता है। या फिर कोई जूस ले सकते हो, या फिर सूप ले सकते हो, या फिर कोकोनट वाटर, और जैसा आपका वेदर है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। इवनिंग में लाइट फूड हमें लेना है। देखिए, मॉर्निंग हम क्या करते हैं कि कई जनों की ये हैबिट होती है कि इवनिंग में बहुत हेवी डाइट भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। और कईयों का ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि ब्रेकफास्ट है वो किंग की तरह करना है, ऐसा नहीं होता। जो भी चीजें है ना इंडिया में, हम जो भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो कल्चर है वो सूर्य के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सन, मॉर्निंग में देखो सनराइज होता है, तो जब सनराइज होता है तो थोड़ा ठंडक होती है कि नहीं होती उस समय, सुबह सुबह, है ना, इतनी तेज गर्मी नहीं होती। तो उस समय हमें लाइट खाना, क्योंकि उस समय सूर्य है वो उग रहा है, राइज हो रहा है। तो अभी तक पूरा राइज नहीं हुआ, सनराइज नहीं हुआ, इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा लाइट डाइजेस्ट हो जाए वैसा करना है, ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले, सुबह काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और उसके बाद दोपहर में देखो, जो सन है वो एकदम पीक पे रहता है, तो उस समय हमारी पेट की जठर अग्नि भी है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। उस समय आपको हेवी मील लेना है, ताकि वो हीट है हमारी बॉडी, मतलब जठर अग्नि भी है वो अच्छे से हो, और जो हम खाए वो डाइजेस्ट हो जाए और हमें एनर्जी मिले। फिर शाम होते होते क्या होता है, सनसेट होने लग जाता है, तो फिर सन की एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, इसलिए शाम को भी लाइट लेना चाहिए, मॉर्निंग में भी लाइट लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट है वो हेवी करना चाहिए। ठीक है। तो मॉर्निंग इवनिंग में जैसे आप सूप ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, वेजिटेबल छोटे करके आप ले सकते हो। अगर कुछ भूख लगे, पोहा उपमा, या जो ममरा होता है वो, या फिर ये क्या बोलते हैं, मतलब स्नैक्स टाइप के जो आइटम है वो आप ले सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जनरल डाइट प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है। समझ आया आप लोगों को? अभी शॉर्ट में ही मैंने एक्सप्लेन किया है, ज्यादा डिटेल में तो ये कभी और हम इस पे और डिस्कशन करेंगे आगे। चलिए अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। सब कैमरा ऑन कर लो, रिलैक्स। एक सेकेंड।
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. आवाज आ I रही got है? no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna चलिए hate कैमरा this, ऑन कर I'll लो always show प्लीज, थोड़ा up सा and make a मस्ती अपने भी statement. I मस्ती don't ever करके slow up, इंस्पायर no I लेकिन don't आप take सब shit. I सबसे जो got है no love डांस for the करना है सबको, fakeness. If you कैमरा wanna ऑन play कर लो tough प्लीज। and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सबको डांस करना है मस्ती में।
खुद के लिए क्लैप, खुद को डांस करने के लिए क्लैप, है ना। थोड़ा सा टाइम क्या है, हमें खुद के लिए निकालना है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।